Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Mat and I welcome to all of you in my class. My dear students, today we are going to start a new chapter, that is chapter 12 about our solar system. जो solar system है हमारा planets और sun का, वो किस तरह से कीप रहता है, किस तरह से जो सन के अराउंड प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, और जो अर्थ की रिवोल्यूशन है, किस तरह से अर्थ की रिवॉल्विंग मूवमेंट और उसकी रोटेशन मूवमेंट जो है वो सीजन की फॉर्मेशन करती है, और जो डे और नाइट बनता है हमारा, जो सनलाइट डे के टाइम आती है और रात में जो है वो छुप जाती है, और उसके अलावा डे और नाइट की जो लेंथ है वो किस तरह से चेंज होती है, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं डेट इज लेक्चर 1 अबाउट व्हाट कीप्स प्लैनेट्स रिवॉल्विंग। सो क्या रीजन है, वो क्या चीज है जो प्लैनेट्स को रिवॉल्विंग में रखती है सन के अराउंड, और जो प्लैनेट्स हैं वो फ्रीली फ्लोट नहीं करते स्पेस में, लेकिन जबकि स्पेस में जो मास होता है बॉडी का वो जीरो हो जाता है और बॉडी जो है वो फ्रीली फ्लोट करती है। इसके बावजूद जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड ही रिवॉल्व करते रहते हैं, वो स्पेस में फ्रीली फ्लोट क्यों नहीं करते। सो देखते हैं कि इस लेक्चर में कि क्या रीजन है जो प्लैनेट्स को रिवॉल्व करवाती रहती है सन के अराउंड। सो उसके लिए एसएलओ देखते हैं। रिकॉग्नाइज दैट the force of gravity keeps planets and moons in their orbits. So हमने देखना है कि जो ग्रेविटी की फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो, वो किस तरह से मून्स को अपने ऑर्बिट में मूव करवाती है, और किस तरह से जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं और फ्रीली फ्लोट नहीं करते। सो उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। Here is a picture of solar system जिसमें सन के अराउंड प्लैनेट्स जो हैं रिवॉल्व कर रहे हैं, लाइक मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून एंड प्लूटो। सो दीज आर प्लैनेट्स जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। सो ये प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड अपनी जो ऑर्बिट बनता है उनका, उसी में ही रहते हैं, ये फ्रीली फ्लोट नहीं करते। सो इसके लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक कीप्स द प्लैनेट्स लाइक अर्थ एंड मार्स इन देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। सो वो क्या चीज है जो इन जो प्लैनेट्स हैं लाइक अर्थ या मार्स या मर्करी, इनको अपने ऑर्बिट में ही रखती है, इनको फ्रीली फ्लोट नहीं करवाने देती, वो क्या चीज है। सो दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि इन प्लैनेट्स और सन के दरमियान है। चूंकि सन का जो मास है वो इनसे ज्यादा है, सो इसलिए सन इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। चूंकि ये जो ऑर्बिट्स, ये जो प्लैनेट्स हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करने की कोशिश करते हैं, और सन इनको अपनी अट्रैक्शन फोर्सेस की मदद से अट्रैक्ट करता रहता है। सो ये अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते रहते हैं। सो ये किस तरह से होता है ये हम इस लेक्चर में देखते हैं। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई प्लैनेट्स डोंट जस्ट फ्लोट अवे इनटू स्पेस। चूंकि हम जानते हैं कि जो बॉडी होती है जब स्पेस में जाती है, लाइक मूवीज में भी आपने देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो वो फ्रीली फ्लोट करते हैं स्पेस में, क्योंकि मास जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो प्लैनेट्स, जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं लाइक हमारी अर्थ जो है, वो फ्रीली फ्लोट क्यों नहीं करती स्पेस में, जबकि स्पेस में जो मास है वो जीरो हो जाता है। सो उसकी क्या रीजन है कि वो फ्रीली फ्लोट नहीं करती। यस, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की फोर्स है, सन की जो ग्रेविटी है वो इतनी हाई है कि वो उन प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है, और प्लैनेट्स जो हैं वो अपने ऑर्बिट में ही सन के अराउंड घूमते रहते हैं, वो फ्रीली फ्लोट नहीं करते। सो ग्रेविटी क्या है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ग्रेविटी जो है वो किसी भी जो ऑब्जेक्ट
की दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, दैट अट्रैक्शन जो है वो क्या है, दैट इज ग्रेविटी। लाइक एग्जाम्पल कि हमारी जो अर्थ है वो हमें अट्रैक्ट करती रहती है अपनी तरफ, उसकी जो अट्रैक्शन की फोर्स है, जो अट्रैक्शन है, उसकी जो अट्रैक्शन की एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी ऑफ अर्थ। सो अर्थ जो है वो हमें हेल्प आउट करती है कि हम अर्थ पे खड़े रह सकते हैं, अर्थ हमें ग्राउंड पे खड़े रखने में मदद देती है विद द हेल्प ऑफ इट्स ग्रेविटी, क्योंकि वो हमें अट्रैक्ट करती रहती है। सो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जो कि ग्रेविटी की वजह से पैदा होती है। सो ग्रेविटी क्या है? दैट इज द अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको मेजर किया जा सकता है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ग्रेविटी की मदद से जो फोर्स पैदा होती है टू ऑब्जेक्ट्स में जो कि मैसेज रखते हैं, यानी कि टू ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ मास 1 एंड वन सेकेंड ऑब्जेक्ट इज मास 2, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो ग्रेविटी की मदद से जो फोर्स पैदा हो रही है अट्रैक्शन की, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि डिपेंड करती है इनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर और इनके मैसेज पे। सो जितना जिसका मैस होता है, लाइक अर्थ, और अगर हम अपनी बॉडी को देखें और अर्थ को देखें तो अर्थ का मैस हमसे ज्यादा है, इसलिए हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो जितना ज्यादा किसी बॉडी का मैस होता है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है वो उतनी ही ज्यादा होती है। सो लाइक अगर एक बॉल हम थ्रो करते हैं फ्रीली एयर में, तो बॉल जो है वो फौरी एक पैथ से मूव करके वो अर्थ की तरफ गिर जाता है। सो उसकी जो गिरने की जो गिरता है, वो जो एक्टिविटी है उसकी गिरने की, वो किसकी वजह से है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से है। अर्थ अपनी ग्रेविटी की वजह से उस पर फोर्स लगाती है और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो सन भी जो है वो प्लैनेट्स को इसी फोर्स की मदद से अट्रैक्ट करता है। चूंकि सन का मास भी ज्यादा होता है, इसलिए प्लैनेट्स जो हैं वो सन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन वो सन में गिरते क्यों नहीं है? वो उसकी क्या वजह है कि जो ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी होती है, वो अट्रैक्शन की जो फोर्स है, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन चूंकि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि जितना ज्यादा किसी का मास होता है उतनी ही ज्यादा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होती है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप को फॉरवर्ड भी मूव करवाता है, ये उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, जो कि उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करवाने में हेल्प आउट करती है। कोई ऑब्जेक्ट अगर हम थ्रो करते हैं बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ, तो क्या होता है? उसको जो हाई स्पीड की फोर्स हम लगाते हैं, वो फोर्स उसको मूव करवाती है स्ट्रेट। इसी तरह ही जो प्लैनेट्स हैं, वो उनको प्लैनेट्स की जो अपनी फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो उनको मूव करवाती है फॉरवर्ड। लेकिन चूंकि सन का मास बहुत ज्यादा है और उसकी अट्रैक्शन की फोर्स भी जो है वो ज्यादा है, तो सन उन प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। बॉडी जो उनकी प्लैनेट्स की बॉडी है वो उनको स्ट्रेट मूव करवाती है, लेकिन ग्रेविटी जो है सन की, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है। तो जो ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स लगाती है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो हैं, दोनों बैलेंस हो जाती हैं। जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, तो जो प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट में ही मूव करते रहते हैं। वो ना तो सन में गिरते हैं और ना ही फ्रीली फ्लोट करते हैं स्पेस में, क्योंकि उनकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो उनको फॉरवर्ड मूव करवाती है वो, और जो सन की अट्रैक्शन फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उनको अपनी तरफ खींचती है और सर्कल में मूव करवाती है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। वो दोनों बराबर हो जाती हैं और वो प्लैनेट्स जो हैं वो अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते रहते हैं। सो
इसी तरह ही जो मून है, जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसकी जो स्ट्रेट मूव करने की सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो उसको स्ट्रेट मूव करवाती है, और जो अर्थ की ग्रेविटी है, जो उसकी अट्रैक्शन की फोर्स है, वो उसको अपनी तरफ खींचती है। सो दोनों फोर्सेस जब इक्वल हो जाती हैं तो मून जो है वो अपने ऑर्बिट में ही घूमता रहता है, वो अपने ऑर्बिट में ही रहता है, वो फ्रीली फ्लोट नहीं करता। सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मून को अपनी तरफ खींचती है और उसको ऑर्बिट में मूव करवाती रहती है, और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करता है और प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करवाता है। सो इसको हम न्यूटन के थॉट एक्सपेरिमेंट से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइक न्यूटन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने कैनन बॉल जो है उनको फायर किया, उसको उसने अर्थ की सरफेस पे रखा और जो उसको कैनन बॉल को फायर किया, तो ये रेड पाथ है, जो ए पाथ है, जब इस पाथ में कैनन बॉल फायर किया गया तो जिस फोर्स से, जिस स्पीड से वो फायर किया गया वो कम थी। सो इसलिए कैनन बॉल जो था वो जल्दी ही अर्थ की सरफेस पे हिट कर गया। जो दूसरा पाथ है डेट इज सी, जब ज्यादा स्पीड के साथ कैनन बॉल जो था फायर किया गया तो उसने कुछ खास डिस्टेंस के बाद अर्थ की सरफेस से वो हिट किया। सो जब उसको मजीद ज्यादा स्पीड के साथ हिट किया गया, फायर किया गया, तो क्या हुआ कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो और उस स्पीड, जिस फोर्स के साथ उसको हिट किया गया था, वो जब इक्वल हो गई तो वो ऑर्बिट में मूव करने लग गया। सो जो उस स्पीड, जिस स्पीड के साथ उसको फायर किया गया था, वो स्पीड कहलाती है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स जब इक्वल हो गई तो उस कैनन बॉल ने अपना ऑर्बिट बना लिया और उस ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड मूव करने लग गया। सो इसी तरह ही जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इक्वल हो जाती है, उस फोर्स की जो ऑब्जेक्ट्स को फॉरवर्ड मूव करवाते हैं, तो जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं तो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है। सो यही वजह है कि जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्लैनेट्स को अपने अराउंड जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाती है। सो वो क्या रीजंस हैं जिसकी मदद से जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द सन। सन और प्लैनेट्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स, रेवोल्यूशन स्पीड ऑफ द प्लैनेट्स, जो उनकी रिवॉल्विंग की स्पीड है वो उस पर डिपेंड करते हैं। जितना ज्यादा कोई ऑब्जेक्ट जो है स्पीड से मूव करता है वो उतना ही ज्यादा जो है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उस पर एक्ट करती है, क्योंकि उसके और सन के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम होता है। सो डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स एंड सन, इस पे भी डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनकी रिवॉल्विंग एबिलिटी है प्लैनेट्स की, वो किस पे डिपेंड करती है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्लैनेट्स की स्पीड पे और सन और प्लैनेट्स के दरमियान डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। लाइक जो प्लैनेट्स सन से कम डिस्टेंस पे हैं उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज्यादा लगती है, और वो प्लैनेट्स जो सन से ज्यादा डिस्टेंस पे हैं उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कम लगती है और वो कम स्पीड से रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। लेकिन जो प्लैनेट सन के पास हैं वो ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं सन के अराउंड। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सन और प्लैनेट्स के दरमियान डिस्टेंस पे और प्लैनेट्स की स्पीड पे डिपेंड करती है। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज व्हाट कीप्स प्लैनेट्स एंड मून्स इन देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। सो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट्स में ही रखती है और वो सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। नेक्स्ट इज असेसमेंट। जो आज का एसएलओ हमने कवर किया है उस पे ये असेसमेंट है
इसको आप सोल्व करें और अपने टीचर्स को दिखाएं, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज होमवर्क। फाइंड आउट द रिवोल्यूशन स्पीड एंड डिस्टेंस ऑफ ईच प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम यूजिंग इंटरनेट और बुक्स एटसेट्रा। अरेंज योर फाइंडिंग्स इन टेबुलर फॉर्म। आपने क्या फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ सर्च, वो इंटरनेट से सर्च करें या फिर बुक्स से सर्च करें। आपने जो उनकी रिवॉल्विंग स्पीड है प्लैनेट्स की वो, और उनका सन से डिस्टेंस, 2 चीजें आपने टोटल 2 टर्म्स आपने सर्च करनी है। एक प्लैनेट्स की स्पीड कि वो कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, और दूसरा सन से प्लैनेट्स का डिस्टेंस कितना है। आपने जितने भी प्लैनेट्स हैं 8 के 8 उनका आपने डिस्टेंस भी सर्च करना है और उनकी रिवॉल्विंग स्पीड भी सर्च करनी है और उनको एक टेबल में लिखना है। देन आपने क्या करना है, मेक अ लाइन ग्राफ डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने डिस्टेंस रखना है, यहाँ पे आपने डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पे आपने ऑर्बिटल स्पीड रखनी है। यहाँ पे आपने स्पीड रखनी है और यहाँ पे आपने डिस्टेंस रखना है, और आपने अपनी जो फाइंडिंग की है स्पीड की और डिस्टेंस की अबाउट प्लैनेट्स और फ्रॉम सन, उसको आपने उसका लाइन ग्राफ बनाना है। इंटरप्रेट योर फाइंडिंग चार्ट, राइट योर कंक्लूजन इन द 1 और 2 पैराग्राफ्स। देन आपने कंक्लूड करनी है अपनी फाइंडिंग कि किस तरह से जो प्लैनेट्स हैं उनकी स्पीड हाई होती है जब उनका डिस्टेंस जो होता है वो सन और प्लैनेट्स के दरमियान जितना कम डिस्टेंस होता है उतनी ही ज्यादा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है और उतनी ही ज्यादा स्पीड से वो रिवॉल्व करता है। सो आप फाइंड करें, सर्च आउट करें, लाइन ग्राफ बनाएं और अपना कंक्लूजन निकालें अबाउट द स्पीड ऑफ प्लैनेट एंड डिस्टेंस फ्रॉम सन, और उनको किस तरह से उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्ट करती है। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन that what keeps the planets in revolving around the sun. Thank you so much. Allah Hafiz.